उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक शादी का मंडप जहां होना था 7 फेरे, वहीं छिड़ गई फिल्मी ड्रामा। दुल्हन की मांग भरी गई, मगर दूल्हे ने नहीं बल्कि दीदी के देवर ने। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच मंडप में हंगामा मच गया और बारात लौट गई खाली हाथ। दरअसल ये घटना बाराबंकी जिले की है। यहाँ एक युवक की शादी का आयोजन पूरे धूमधाम से किया गया था और बारात भी बड़े ठाट बाट से पहुंची। बैंड बाजे की गूंज और मंडप में बैठे मेहमानों के बीच सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक दुल्हन ने ऐसा कदम उठा लिया कि सभी दंग रह गए। बताया जा रहा है कि दुल्हन पहले से ही अपनी बहन के देवर से नजदीकियां रखती थी, लिहाजा शादी के मंडप में उसने ऐलान कर दिया कि वो शादी दूल्हे से नहीं बल्कि बहन के देवर से करेगी। रिश्तेदारों ने रोकने की कोशिश की, मगर दुल्हन अड़ी रही। नतीजा ये हुआ कि बहन के देवर ने ही उसके माथे पर सिंदूर भर दिया। इस दौरान मंडप में हंगामा खड़ा हो गया। दोनों परिवारों के बीच जमकर कहासुनी और धक्का मुक्की भी हुई। आखिरकार दूल्हा बने युवक की बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई और मंडप में हुई इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले में दुल्हन ने आरोप लगाया कि जिससे मेरी शादी तय हुई थी वो हमें पसंद नहीं था। वो पापा से 1.5 ग्राम सोने की अंगूठी मांग रहा था। हमारे पापा मजदूरी करते हैं, इतने महंगे गहने कैसे दे सकते हैं। मोमोज का ठेला लगाता था, मगर हमें पसंद नहीं था। हमें पसंद नहीं था। अच्छा, तुम्हें पसंद नहीं था? जी। तो बारात लेके आया था? जी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो कुछ नहीं, मांग वांग भी करने लगा और क्या कहते हैं, मेरे पापा से जबरदस्ती बोल भी रहा था कि हमें अंगूठी के लिए चाहिए। पर मेरे पापा कैसे करके अंगूठी 1.5 ग्राम की कैसे करके बनवाए हैं, वो भी आधा पैसे दिए भी नहीं है। अच्छा। और फिर अभी डिमांड करने के लिए बात कर रहा था? जी। क्या कह रहा था? अभी दीदी हमें तो भी नहीं मालूम, उधर दीदी लोग से ही बात हुई, ज्यादा झिकझिक हुई है। फिर क्या बताया? मांग किसने भर दी? जी। मांग किसने भर दी तुम्हारे? मांग किसने भरी थी? वो हमारे दीदी के रिलेशन में। वहीं मांग भरने वाले युवक ऋषभ ने पुलिस को बताया कि वो और दुल्हन मोहिनी एक दूसरे को पहले से जानते थे। जब बारात वापस जाने लगी और मोहिनी रोने लगी तो उसने आकर कहा कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। इस पर उसने सबके सामने उसकी मांग भर दी। वहीं दुल्हन की बड़ी बहन ने बताया कि दूल्हा पक्ष 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहा था। जब हमने कहा कि हम गरीब हैं तो उन्होंने धमकी दी कि बारात वापस ले जाएंगे। उसी समय मेरे देवर ने बहन की मांग भर दी। वो लड़की कह रही थी मुझे रिश्ता पसंद नहीं है, मुझसे शादी कर लो। रो रही थी तो इसलिए मैंने उससे तुम्हारे उसका कितने दिनों से संबंध था लड़की से? उससे काफ़ी टाइम पे बात करते थे मेरे से फोन पे। तो उसने आज बोला कि कल बोला शादी के टाइम में कि मुझे से शादी नहीं करनी है, मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, तुम मेरे से शादी कर लो। खूब रो रही थी सर, तो इसलिए मैंने उसे सिंदूर डाल दी मांग में। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? मांग में सिंदूर डाल दी। लेके आए थे क्या सिंदूर? हम लोग से 1.5 लाख रुपए मांगे थे, तो मुझे मेरे पापा को बोले थे 1.5 लाख रुपए देने के लिए। तो मेरे पापा देने के कि मैं हमसे नहीं हो पाएगा, तो उसने बोला कि हम बारात ले जाएंगे। तब क्योंकि फिर मेरे देवर को पता चला तो मेरे देवर ने मेरे मांग भर दी, मेरी बहन को भर दिया। हाँ। तो आप लोग कितनी बहन भाई हैं? 9 बहन भाई हैं। अच्छा। एक भाई। क्या करते हैं? भाई मेरे फादर मजदूरी करते हैं। अच्छा। तो फिर क्या हुआ? बारात वापस चली गई? नहीं, वो मांग कर रहे थे ना, इसलिए बारात वापस चली गई। क्या नाम था दूल्हा का? कहाँ से? विकास नाम थे। कहाँ से बारात आई थी? हैदरगढ़ से। तो आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? तो कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोग कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूल्हे के पिता शिव कुमार सोनी ने लड़की पक्ष पर ही गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हम बारात लेकर पहुंचे, वहां हर महिला को 501 रुपए और दूल्हा उतराई में 5001 रुपए की मांग की गई। हमने कहा कि हम गरीब लोग हैं, इतना पैसा नहीं दे सकते। इसके बाद हमें प्रताड़ित किया गया और अचानक दूसरी तरफ किसी और से लड़की की मांग भरवा दी। क्या नाम है आपका? शिव कुमार सोनी। अच्छा, शिव कुमार सोनी जी, कल आप बारात लेके आए थे, क्या नाम है लड़के का और कहाँ लेके आए थे? पूरी बात बताइए। मेरे लड़के का विकास सोनी नाम है। शादी लोग तय किए थे, कल शाम तक के लोग बारात के लिए कह रहे थे कितनी टाइम है, हम कहें कि 8 साढ़े 8 तक के आ जाएंगे। हम लोग 8:30 बजे करीब बारात लेके आ गए। तो वहाँ के सब औरतों ने हमको घेर लिया। वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ 16 औरतें, इनको दक्षिणा देना पड़ेगा। तो हमने कहा कि भाई 16 औरतों का हम कहें क्या देना पड़ेगा, कहीं 551 सबको दो। तो हम कहें इतना हम कहाँ दे पाए 16 औरतों को देना, कहीं इकट्ठा एक औरत को दे तो सब लोग अपना बांट लेंगे। 5051 रुपया दूल्हा उतरा ही होगा। तो हम कहें भाई हम इतना नहीं, हम गरीब आदमी हम भी हैं, हम इतना पैसे वाले नहीं हैं कि जब हम आपसे 1 रुपये मांगा नहीं, शुरू लेके आज तक 1 रुपये नहीं डिमांड किया है, तो आप मत मांगिए, जो हमारे पास है हम अपना निपटाएंगे।
तो कहें कि ये तुरंत सब भीड़ लगा के कहे डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो, डाल लेके आओ। हम कहें डाल तो लेके आए हैं, लेकिन मेरे साले के पास है पैसा कौड़ी और डाल साले के पास है। हम आप लोग जानते नहीं तो कोई गार्जियन को भेजिए, जो होगा तो हमारा नाई अभी सब लेके जाएगा। तो ये लोग कहने मुझे तो मेरे देवी, हमारे यहाँ देवी पहले पूजी जाती है, वहाँ पे देवी पूजा होता है, उसके बाद में डाल आपकी वापस आ जाएगी। तो हमने डाल नहीं दिया। उसके बाद में एक पत्रकार साहब मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि डाल पहले अलग भिजवा, तो उसको दे दिया, डाल लेके चला गया। दूसरे कहा तो भिजवा दिया डाल। हम कहें यहाँ लेके भगवान, ये लोग हमको लूट लेंगे। नहीं साहब नहीं हुई, ये लोग हमको ऊपर बैठा लिए छत पे, नीचे जो है इनका कमरा था किराए पे, और वहाँ पे नीचे इनका कार्यक्रम चल रहा था किसी लड़के के साथ। हम लोगों को क्या पता, हम लोग ऊपर थे, सब लोग इनके आदमी लगे हुए थे कि कोई नीचे उतरने ना पाए, तो सब लगे थे लाइन से। तो क्या पता चला कि मांग वांग भर दी ऐसा? हाँ मांग वांग भर दी। एक औरत ने बताया कि भैया बुला के हमारे लड़के ने कहा कि भाई लड़की तो भाग गई, मांग वांग भर दी। और लड़के के सब बनियान में लगा हुआ था, सब सिंदूर लगा हुआ था। तो हमने कहा लड़की पे, तो हम लोग को भाई जैसे मान लो हार्ट अटैक पड़ जाएगा कि हम क्या जवाब देंगे समाज में। लोग देखेंगे, कहेंगे बारात क्यों लौट आई, क्या फिलहाल इस मामले में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों से पूछताछ की है, लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग इसे एक फिल्मी कहानी की तरह देख रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।